चलिए, तो बच्चों हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एडवांस पीवाईक्यूज बनाने वाले हैं 2023 से लेकर पूरा पिछले साल तक 2006 तक। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक जो चालू करें वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए पहला सवाल ईएमआई। देखिए क्या बोला है इसमें, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 4/2 का रेक्टेंगुलर वो है क्या कंपोनेंट जो भी है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एज शोन इन फिगर इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अ थिन लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है, उससे इसको दूर ले जा रहे हैं। उससे क्या ले जा रहे हैं इसको, दूर। और दूर कैसे ले जा रहे हैं, विथ वायर अलोंग द डायरेक्शन ये √3x प्लस y/2 उधर y डायरेक्शन में। मतलब अपन ये लिख सकते हैं ना, ये कितना एंगल बनाएगा x एक्सिस से, तो कितना है बच्चों 1/2/√3/2 मतलब रूट 1/√3 1/√3 मतलब ये एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री। क्लियर बात, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए वेलोसिटी ले जा रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। द वायर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर। कौन सा, ये वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा 10 एम्पियर है। फिर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू द लूप। मतलब इस लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड में इसके रखा है और मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस। और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण इसमें क्या है, करंट फ्लो रहा है। तो वो करंट कितना फ्लो रहा है 10 माइक्रो एम्पियर। व्हेन इट इज अ डिस्टेंस, जिस इंस्टेंट पे ये कितना दूर है, ये जो लोअर पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर दूर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 0.1 ओम, ये पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। हमको V की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो देखो अब ये क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है ये क्वेश्चन हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड मूव करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, अपन देखें BLV। क्लियर है, तो अपन को ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या करना है, अगर एक लूप दे दिया है, क्या दे दिया है लूप, तो नेट लूप नेट फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। लेकिन कब, जब सीधा मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी का तो कोई सा कंपोनेंट है, ठीक, तो जीरो नहीं होगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तब जीरो होती है। अभी आप ये देख रहे हो कि ये किस पे रखा हुआ है, 10 एम्पियर वाले वायर से रखा हुआ है। अब 10 एम्पियर वाला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें नेट फ्लक्स इंड्यूस जीरो तो नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को 4 टुकड़े में तोड़ लेते हैं। चलो 1 2 3 4, आ रही बात समझ में, इसके 4 हिस्से कर दिए ABCD के। ठीक, एक 2 सेंटीमीटर वाला, ये भी 2 सेंटीमीटर वाला, और ये दोनों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाले। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। वैल्यू अलग अलग रहेगी लेकिन कैसा आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, अब सब में कितना कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये देखते हैं, इस वायर के कारण अलग अलग, फिर सबका सम कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले नीचे वाला वायर पकड़ते हैं। ठीक, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ, और जो वायर की वेलोसिटी किधर है वो देखते हैं। तो देखो वायर की वेलोसिटी v है एट एन एंगल 30 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos 30, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर v sin 30। समझ में आया? तो रॉड के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा उसके कारण तो ईएमएफ इंड्यूस होता नहीं है, ये तो हमको पता है, क्योंकि डीएल उसके अलोंग जीरो आ जाएगा ना, एक उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या आ जाएगा जीरो। तो इसके अलोंग वाला वेलोसिटी मतलब नहीं, हम ये मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का रॉड ऊपर मूव कर रहा है कितने से, v sin थीटा से, v sin 30 से। कितने से मूव कर रहा है, v sin 30 से। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, देखो ये तो है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा नीचे, तो राइट हैंड पाम रूल क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये तो देखो पाम किधर फेस कर रहा है उस तरफ, तो ये रॉड में ऐसा हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल, ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल। बात समझ में आई? और इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ लिख लेते हैं BLV। तो जो ये वायर है उससे हर पॉइंट इसका सेम डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, BLV डायरेक्ट निकालना है बच्चों, तो क्या करते हैं BLV। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख लेते हैं μ0I/2 पाई d, तो d का डिस्टेंस d ही लेंगे, तो μ0I/2 पाई d, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। b इंटू लेंथ, लेंथ कितना दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, इसको L बोल देता हूं, इंटू वेलोसिटी कितनी है v sin 30। समझ में आया कि नहीं है, पक्का?
क्लियर? तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ऊपर वाले में देख लेते हैं। किस वाले में देख लेते हैं? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में भी सेम होगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ये भी, मैग्नेटिक फील्ड सेम बाहर की तरफ है, तो सेम होगा पोटेंशियल, इसका यही बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि साथ दे रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, क्योंकि प्लस से प्लस जुड़ गया है, प्लस से प्लस जुड़ गया है, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को। क्यों? यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग, तो ईएमएफ इंड्यूस इसमें अलग हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस उसमें अलग हो रहा है, तो इन दोनों काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को काट लेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ, और वेलोसिटी क्या ले लो? इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी ले लो उसकी उस तरफ, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर चले जाएगा, तो ये माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा। अब इसमें देखो हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे, तो इसका भी तो हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे, तो इंटीग्रेशन भी करेंगे तो बीएलवी वही आना है। आ रही बात समझ में? बीएलवी वही आना है। तो जब इसमें अपन करंट लूप में फ्लो कराएंगे, तो ये वाला ईएमएफ, ये वाला ईएमएफ एक दूसरे को क्या करेगा? काट डालेगा, तो सिर्फ ये दोनों ईएमएफ बचा। ठीक, तो नेट ईएमएफ ये होगा, ये हो गया इस छोटे वाले में, ये पास वाले में, और ई डैश ये ऊपर वाले में लिख लेते हैं, क्या होगा? म्यू 0 आई बाय 2 पाई। भाई ये 4 सेंटीमीटर है और ये और 4 सेंटीमीटर ऊपर, तो टोटल 2d हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चों? 2d। बात समझ में आई कि नहीं? लेंथ उसका भी एल ही है, 2 सेंटीमीटर का, और वेलोसिटी उसकी भी कितनी है? v साइन 30। बात समझ में आई? पक्का? लेकिन क्या करेंगे? नेट ईएमएफ के लिए ई माइनस ई डैश करेंगे, ई प्लस ई डैश नहीं करेंगे। क्यों? यहां अगर अपन लूप चलाएंगे बच्चों, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। सारी बात समझ में? तो नीचे वाले का ईएमएफ ज्यादा है, ऊपर वाले का ईएमएफ कम है, तो बड़े को छोटे से माइनस कर लेते हैं। तो नेट ईएमएफ की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो कॉमन आ जाएगा, देखो म्यू 0 आई बाय 2 पाई डी, म्यू 0 आई बाय 2 पाई डी एल वी साइन 30, ये तो कॉमन आ जाएगा। बस यहाँ का एक 2 बच जाएगा, बाकी सब कॉमन आ जाएगा। तो लिखते हैं नेट ईएमएफ, ई नेट आ जाएगा म्यू 0 आई बाय 2 पाई डी एल वी साइन 30, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2, ये बचेगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस 1 बाय 2। समझ में आ गई बात? अब 1 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है? 1 बाय 2 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं, साइन 30 1 बाय 2 बराबर ईएमएफ बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। अब लूप से कितनी करंट? 10 माइक्रो एम्पेयर, तो 10 इंटू 10 का पावर -6 एम्पेयर, और आर रेजिस्टेंस कितना है? 0.1, तो उसको 10 का पावर -1 लिख देता हूं। ये समझ में आया कि नहीं है? अब वैल्यू डाल देता हूं बच्चों इस तरफ, तो म्यू 0 बाई 2 पाई का क्या वैल्यू होता है? 2 इंटू 10 का पावर -7, ये वाला आई, ये वाला होगा 10 एम्पेयर, डिवाइडेड बाई डी, डी कितना है? 4 सेंटीमीटर, डी कितना है? 4, तो 4, एल भी कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो डालने की जरूरत नहीं बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। v का वैल्यू तो v है, साइन 30 कितना होगा? 1 बाई 2, बाहर भी कितना है? एक 1 बाई 2, इधर क्या चल रहा है? 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर -7, ऐसा चल रहा है। देखो 10 का पावर -7 से 10 का पावर -7, एक 10 से एक 10 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, v का वैल्यू क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? खत्म बात, क्लियर है? तो ऐसे प्रॉब्लम है बच्चों इंड्यूस ईएमएफ के, क्या करना है आपको? ये तो ऐसे वाला देखे ही है, रॉड अगर ऐसा है चल रहा है ऊपर, रॉड अगर ऊपर वाला चल रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, तो इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, तो इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बी यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, पास वाले में ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा, इसमें कम तो ईएमएफ इंड्यूस कम, और फिर लूप चला देना है। और कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, उसको देखने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या क्या राइट हैंड पाम रूल, जो लगाना है वो लगा दी। फोर्स ऑन करंट, फोर्स ऑन चार्ज वाला निकाल देते हैं वैसा। ये समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, बढ़े आगे, ऐसे वाला बना लोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, जब एक पैरेलल रॉड में एक रॉड मूव कर रहा है, ठीक है, इसके 2-3 वेरिएशन भी होते हैं, अपन देखते हैं। ठीक है, चलो पहला क्या बोला है? अ थिन कंडक्टिंग रॉड Mn ऑफ मास 20 ग्राम, लेंथ कितना दिया? 25 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10 ओम, इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस परफेक्टली कंडक्टिंग वर्टिकल रेल्स। मतलब ये जो रेलिंग है इनका कोई परफेक्टली कंडक्शन, मतलब रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, और पैरेलल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है? फ्रिक्शनलेस मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी लग नहीं रहा है। फिर क्या बोला है? देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला डायरेक्टेड, ये डॉट बना है मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है,
द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इसको जस्ट ऐसा रिलीज करते हैं। तो रॉड का मास दिया है, मतलब ग्रेविटी फोर्स लगाना है, तो उसको नीचे खींचेगा वर्टिकली। तो नीचे खींचेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रॉड मूव कर रहा है तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसका खुद का रेजिस्टेंस है तो क्या दौड़ेगा? करंट दौड़ेगा। एक करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको आईबीएल क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या बोला है। फिर हम लोग को एयर ड्रैग को नेग्लिजिबल मानना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, पावर डिसिपेटेड निकालना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी भी निकालना है। देखते हैं अपन क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो अपना रॉड दिया है उसका वो बना लेते हैं एफबीडी। रॉड का क्या बना लेते हैं बच्चों? एफबीडी। ये अपना रॉड है एमएन, ठीक है। अब इसको फोर्स क्या लग रहा होगा? सबसे पहले तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा विच इज mg, ठीक, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें करंट जाएगी, और करंट जाएगी तो इसको अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा? आई बी एल। और ये जो आई करंट खुद होगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करेगी, यानी आई भी वेरिएबल होगा, आई भी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, बीएलवी। बात समझ में आई कि नहीं है? देखते हैं हम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मानते हैं, और ये ए से एक्सीलरेट कर रहा है मान के चलो डाउनवर्ड, तो क्या होगा? mg माइनस IBL बराबर ma। समझ में? अब ये जो करंट है, क्या है? करंट है। उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? सपोज रॉड में करंट आई दौड़ रही है, किसी भी टी टाइम पे करंट क्या दौड़ रही है? आई। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इसके वेलोसिटी के, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कोशिश करता है? कोशिश करता है कि ये गिरना बंद हो जाए। भाई इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है इसलिए इंड्यूस होते जा रहा है ईएमएफ, तो ये चाहता है कि इसका वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए। वेलोसिटी तो mg के कारण बढ़ रहा है, तो ये ऑपोजिट फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों? बी एल वी, ये जानते हैं अपन लोग। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? बी एल वी। अब यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, बराबर क्या आया? बी एल वी। तो यहां से आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी एल वी बाय आर। ये समझ में आया कि नहीं है? अब इसको उठा के वहां डाल देते हैं। देखो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा? mg माइनस आई की जगह डाले बी एल वी बाय आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। बी क्या है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाजू में और नीचे आर, बराबर एम ए। एम एम उड़ा देते हैं, नीचे क्या जाएगा? एम आर। तो ये आ गया। हमको टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, उसके लिए वी निकालना जरूरी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लक्स भी निकालना है तो डी फाई बाई डी टी करके वैसे निकालेंगे, जो भी चीज पूछा है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे वेलोसिटी का इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी बराबर क्या आएगा? जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर, ठीक। ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम बेसिक वाला है, वी सेपरेटेड है पहले से, वेरिएबल सेपरेट करके क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। अब समझ में ही आ गया होगा बच्चों, ऐसा ही कितने बार किए हम लोग। वन लॉग वी वाला ई का पावर माइनस बनता है तो टर्मिनल वेलोसिटी निकलती है, ठीक है। चलो उसको कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं? डीवी बाय जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर बराबर डी टी, ठीक। लिमिट डाल देते हैं, रेस्ट से छोड़ा गया तो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 0। किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। ये समझ में आया? अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरफ तो आ जाएगा बच्चों t, पलट के लिख दे रहा हूँ, है ना। इस तरफ क्या आ जाएगा? t। 1/v का क्या होता है? ln v। तो लिखते हैं बच्चों ln, अंदर क्या था? g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर, ये आएगा। प्लस ये डिवाइड में जाएगा, ये क्या में जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा तो इधर सामने लिख देते हैं एम आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और माइनस साइन आएगा उसको टी के साथ भेज देते हैं। माइनस साइन जो आएगा वो टी के साथ हो गया, ये समझ में आया? अब इसको इधर भेज दो तो क्या हो गया? माइनस टी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर बराबर, अच्छा लिमिट डाल लेना, लिमिट नहीं डली है 0 से v, तो ये आ जाएगा ln, एक बार v डालेंगे तो यही आ जाएगा, g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय
एम आर डिवाइडेड बाय, एक बार जीरो डालेंगे तो क्या जाएगा, खाली जी, लॉग ए बाय लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी लिख दिए। अब एक्सपोनेंशियल भेज देंगे तो ई का पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी, ये आ गया, बराबर ये हट जाएगा तो जी एक जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, जी जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये टर्म इस तरफ आएगा, ये वाला टर्म उस तरफ चले जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, घबराना मत, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर बराबर कॉमन आया जी 1 माइनस ई का पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर, सॉरी टी बाय एम आर, ये समझ में पक्का? तो ये v यहाँ अकेला रखना है तो उसको इधर ले दो, तो एम आर बाय कुछ तो हो गया बच्चों, अरे सॉरी, ये क्यों आता है यार बार बार, हाँ तो v बराबर, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, अरे e का पावर हटाए ना तो g बाई जी हो गया, फिर e का पावर में मल्टीप्लाइड रहेगा एक g, ये बाहर रहेगा तो g आएगा ना, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा, एम आर जी बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई का पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय एम आर, समझ में आई बात? बस ये आ गया, मतलब अब सब काम अपना क्या हो गया, सब काम खत्म हो गया, अब तो रख रख के वैल्यू चेक करना है, रख रख के वैल्यू चेक करना है, चलिए रख के चेक करते हैं। सबसे पहला एट t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस, चलो पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि देखो s का 1255 है तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या बोला है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब टाइम इन्फिनिटी होगा तब, तो टाइम इन्फिनिटी होगा तो चेक करते हैं, इन्फिनिटी रख के, इन्फिनिटी होगा तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी एम आर जी बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आएगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, चलो वैल्यू, क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ तो v बराबर आएगा, m का वैल्यू कितना है 25 ग्राम, 25 इंटू 10 का पावर माइनस 3, रेजिस्टेंस कितना दिया था बच्चों, 20 है सॉरी, ओहो लेंथ 25 था तो ये 20 आ गया, फिर वो कितना दिया है रेजिस्टेंस 10, रेजिस्टेंस दिया है 10, जी का वैल्यू भी होता है 10, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना दिया है 4 टेस्ला, तो 4 चौक 16, और उसके बाद दूसरा क्या है एल, एल कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर 625, तो यहाँ लिख देंगे 625 इंटू 10 का पावर क्या चढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो -4 चढ़ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके बता दो कितना रहा है, तो देखो ये देखो 10 का पावर -3 से ये 10 का पावर क्या हो गया -1 हो गया, तो ये ऊपर चले जाएगा क्या होगा 10, ठीक है। अब देखो 25 25 जा 25 4 जा 25 4 जा 5 5 जा 5 4 जा 5 2 जा 4 4 जा, कितना आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, देखते हैं ऑप्शन में है 5, तो देखो या तो बी है या तो डी है, समझ में आई बात, या तो बी है या तो डी है। अब अपन क्या करते हैं देखो, ये तो पता चल गया Q का वैल्यू और R, क्योंकि P का तो दोनों 3 4 है, तो अपन क्या करते हैं या तो Q या तो R निकाल लेते हैं, जो आसान होगा वो निकाल लेंगे, जो आसान होगा वो निकाल लेंगे। तो R में क्या दिखा है पावर डिसिपेटेड एज हीट, तो उसके लिए तो I स्क्वायर RT करना पड़ेगा, तो लंबा मेथड पड़ेगा, उसको नहीं करते, अपन क्या करते द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन न्यूटन, मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं इन न्यूटन। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बच्चों, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो कितनी लगेगी आई बी एल, आई बी एल लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या निकाल लेते हैं वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं आई बी एल, तो कैसे निकलेगा आई बी एल, अच्छा ऐसा ये भी कर सकते हैं आई बी एल निकालने के लिए करंट निकाल लेते हैं, तो करंट किस पे करंट क्या होता है ई इंटू ई बाय आर,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर इंटू बीएल। ठीक, आ रही बात समझ में? और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पहले ही लिख चुके हैं, क्या था? बीएलवी था। क्या था? बीएलवी। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, यही होगा। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू बस वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल देते हैं, टी इज इक्वल्स टू 0.2। टी इज इक्वल्स टू 0.2, वही तो पूछा है, 0.2 पे पूछा है। कहाँ गया रे भाई? टी इज इक्वल्स टू 0.2, तो 0.2 डाल के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो v का वैल्यू आया क्या था? v का वैल्यू आया था, अच्छा ये वाला टर्म पूरा निकाल चुके हैं, 2 आया था। ये पूरा टर्म निकाल चुके हैं ना बच्चों? कितना आया था? 2। तो इसको रख देते हैं v बराबर 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर, 1 माइनस ई का पावर। देखो ई का पावर ना कुछ बन रहा होगा, इसका वैल्यू दिया है, शायद -1 ही बने, पता नहीं, देखते हैं ना। तो ऊपर में लिखा क्या था? ऊपर में क्या लिखा था? ई का पावर, फिर देखना पड़ेगा, नहीं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर टी, है ना, माइनस टी। ठीक है, ये था। तो देखते हैं v बराबर 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b कितना था? 4। अच्छा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर की वैल्यू तो निकल चुकी है ना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर 2 आया है, तो 2 इंटू 0.2 कितना होगा? एम आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर आया है, एक मिनट, एम आर बी स्क्वायर एम आर जी आया, तो ये 0.2 आएगा, खाली खाली कितना आएगा? 0.2, 1 बाय 0.2 कितना आएगा? 1 बाय 0.2, तो ऊपर क्या रहेगा? 0.1, ऊपर क्या रहेगा बच्चों? 0.1, तो क्या आ जाएगा ये? v बराबर 2 इंटू 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे? 1/2। हाँ, टाइम 0.2 दिया है, तो ये 1/0.2 और 0.2 आया, तो खाली क्या बचेगा? ई का पावर -1, क्या बचेगा? ई का पावर -1, सॉरी, ई का पावर -1 का वैल्यू क्या दिया है? कहीं तो दिया था 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6, तो 0.6 आ गया है ना, 0.6 इंटू 2, सॉरी, तो कितना आ गया? 1.2, तो 1.2 मीटर पर सेकंड आया है। अब उस 1.2 को इधर डालते हैं, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू 1.2, तो 1.2 इंटू बी स्क्वायर कितना है? 16, एल स्क्वायर कितना था? 25 इंटू 25 इंटू 10 का पावर -4 बाय आर, आर का वैल्यू कितना था? 10, आर का वैल्यू था 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा देखो, 5 5 जा 5 2 जा 2, ये हो गया 0.6, क्लियर है? तो अब 6 5 जा कितना होता है? 30, तो 3 आ गया, ये कितना आ गया? 3, तो 16 इंटू 25 इंटू 3, 16 इंटू 25 इंटू 3, तो 16 इंटू 25 कितना होगा? और कटेगा, ठीक है, सही बोल रहे हो। तो 10 का पावर -4 था, उसको क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं, 16 इंटू 25 इंटू 3 बाय 100 इंटू 100, तो 25, 4 जा कट गया, 4 4 जा 4, 25 जा कट गया, तो कितना आया? 0.12 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 0.12। तो अपन क्या करते हैं, मैच कर देते हैं, 0.12 मतलब 4। तो अपन किसका वैल्यू निकाल रहे थे? क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू 4 आएगा, तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? डी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी चीजें आप आपका काम है, निकाल लोगे। एक बार वी आ गया तो बच्चों बाकी चीजें निकालना क्या, एकदम सिंपल। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लिए। ऐसा वाला आप सवाल बना लोगे ना, फ्री फॉल हो रहा है बोल दिया तो इक्वेशन लिखना है और वेलोसिटी निकालना है बस। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा ही सेम सवाल डायनेमिक्स में आता है बच्चों, वेरिएबल मास प्रॉब्लम में, याद है? जो वेलोसिटी पे v dm by dt पे डिपेंड करता था, तो वैसे ही सॉल्व बनता था, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह सब पूछता था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी रेलिंग के बीच में रॉड मूव कर रहा है, देखने ही से लग रहा है। चलो देखते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, मतलब ये जो वायर है उसमें कितनी करंट जा रही है बच्चों? 2 एम्पेयर। तो ये क्या कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, रॉड ऊपर मूव कर रहा है। राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रॉड की वेलोसिटी ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नीचे। तो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, ईएमएफ इंड्यूस होगा।
भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण इसमें जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण यहाँ पर क्या जाएगी, एक रेजिस्टेंस में करंट होगी IR, और इसमें क्या जाएगी Q/C0। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूछा क्या है। ठीक है, अब along straight wire 2 ampere है, semi circular conducting angle placed beside unit, two conducting parallel rays of negligible resistance, मतलब perfect insulate conductor से इन लो, R बराबर 0, both the rails are parallel to the wire and the rod lies in the same horizontal plane, two ends of the semi circular rod are at distance of 1 and 4, मतलब ये वाला 1 है और ये वाला 4 है, semi circular rod का ये 1 और 4। उसके बाद क्या बोला है, at the time t equal to 0 the rod starts moving on the rail with speed 3 meter per second, मतलब initial speed t equal to 0 पे क्या है, v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, डीएलवी के काम आएगा। फिर क्या बोला है, रजिस्टर 1.4, कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड लगा है, सीरीज में लगा दिए, टाइम टी इक्वल टू 0, क्या क्या होगा अपने को बताना है। तो भाई इस टी इक्वल टू 0 पे ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है रॉड में निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उतनी करंट दौड़ेगी। तो शुरू में तो कैपेसिटर क्या रहता है, अनचार्ज, तो मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर करके। और फिर चार्ज इसमें स्टोर निकालेंगे तो क्या होगा, जब करंट ये पूरा पूरा फुल पोटेंशियल ले ले, मतलब जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है पूरा का पूरा पोटेंशियल ले ले, तो मैक्सिमम चार्ज होएगा। तो Q बराबर CV से निकाल लेंगे, वेयर V विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो खाली खेल किसका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का। खेल किसका है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का। अब दिक्कत क्या जा रही है, क्या डायरेक्ट BLV लगा सकता हूं, नहीं। तो दूसरा चीज एक देखो, हमेशा क्या होता है, B L और V तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। V ऊपर है, B अंदर है, तो हमको प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, तो ये होगा रॉड का लेंथ। लेकिन अगर मैं यहां पर एक हिस्सा लूंगा इसका, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो क्या कर देता हूं, देखो मैं इस एंड से थोड़े दूर जाके, या यहीं से चलता हूं थोड़े दूर x डिस्टेंस जाके एक छोटी सी पट्टी लेता हूं जिसका थिकनेस कितना है dx। अब उस dx में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, डी ई, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, डी। वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो वो महसूस कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी और जो उसका लेंथ होगा, तो बीवी डीएक्स आ जाएगा बच्चों, बीवी डीएक्स। अब आप जानते हैं डीएक्स की वेलोसिटी भी सभी एलिमेंट की वेलोसिटी ऊपर है, इसलिए वेलोसिटी भी कॉमन है बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अपने को कोई चिंता की बात नहीं है कि वी का और कोई सब्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा टोटल ईएमएफ इंड्यूस, वी बाहर ले लेंगे, बी का वैल्यू क्या होगा, μ0I/2π x, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का रॉड, मैग्नेटिक फील्ड, एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, क्या होता है μ0I/2π x इंटू dx। x कहां से कहां तक जाएगा बच्चों, ये एलिमेंट से ये एलिमेंट तक चलना है बस, तो 1 से लेके 4, तो 1 से लेके 4 सेंटीमीटर हम लोग को क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। समझ में आई बात, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। v μ0I/2π बाहर आ जाएगा बच्चों, अंदर क्या जाएगा ln x, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, तो ln 4/1, ln 4/1 ln 4, तो 2 ln 2 लिख सकता हूं, क्या लिख दिया 2 ln 2, तो ये आ गया टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो ln 2 की वैल्यू दी है, क्या लेने बोला है 0.7। अब वैल्यू डालते हैं, तो वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ के लिए। तो वेलोसिटी सबसे पहले क्या लिख देते हैं 3, तो आ गई 3 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर, μ0/2π कितना होता है 2 इंटू 10 का पावर -7, μ0/4π 10 का पावर -7 होता है, 2π क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर -7। उसके बाद 2 एक फॉर्मूले का 2 और log 2 कितना है 0.7, ये समझ में आ गया बच्चों। तो ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको निकाल लेते हैं। ये क्या होगा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 इंटू 7 कितना होगा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15, 16, 168, 16.8, तो 16.8 इंटू 10 का पावर -7, क्योंकि 0.7 है ना, हरी बात समझ, 16.8 इंटू 10 का पावर -7, क्लियर बात। तो अब हम लोग को करंट निकालना है बच्चों, तो I बराबर क्या होगा V/R, तो 16.8 इंटू 10 का पावर -7 को किससे डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस कितना दिया है 1.4, ये जा रहा है बच्चों 14 1 जा 14 2 जा 1.2 से जा रहा है बच्चों, बढ़िया। तो आ गया 1.2 इंटू 10 का पावर -6, यानी
0.12 ऐसा आएगा तो ये कितना आ जाएगा, वो 12 होगा तो 0.16। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज बराबर क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब करंट जीरो हो जाएगी सर्किट में, जितना इंड्यूस ईएमएफ है पूरा का पूरा पोटेंशियल कौन ले लेगा, कैपेसिटर ले लेगा। तो क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। तो लास्ट में क्या करते हैं, क्यू बराबर सीवी। तो सी कितना दिया हुआ है यहाँ, 5। तो 5 इंटू 10 का पावर माइनस माइक्रो, तो -6 इंटू वी कितना है 16.8 इंटू 10 का पावर -7। तो ये हो जाएगा 168 इंटू 5 84 है ना। तो क्या आ जाएगा 8.4 इंटू 10 का पावर -12 कूलम। समझ में आई बात। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ए और सी। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट वाले 2 हो गए क्वेश्चन, और कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है बीएलबी वाले भी 1 हो गए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। बढ़े आगे, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्या है भाई, देखो 2 इंडक्टर्स ऑफ 2 एलआर सर्किट्स। कैसे सर्किट है बच्चों, एलआर। 2 एलआर सर्किट आपस में रखे हुए हैं। तो आप जानते हो भाई, इसमें जो करंट चेंज होगा उसके कारण इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसके कारण इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है। और दोनों को देखो आमने सामने रख दिया और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, मतलब आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो रहा होगा। क्लियर है बात। अब क्या बोला था, वैल्यूज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सब चीज का अप्लाइड वोल्टेज स्पेसिफाइड गिवन दे दिया। दोनों में क्या दे दिया, दे दिया है। दोनों स्विच को एक साथ चालू किए, दोनों स्विच को एक साथ चालू किए। हमको बोलना है टोटल वर्क डन बाय द बैटरी अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो वोल्टेज V का वैल्यू अलग है, R का वैल्यू अलग है, L का वैल्यू अलग अलग है। ठीक, सपोज मान के चलते हैं ये बैटरी है बच्चों, ये ऐसे करंट चलाएगी I1 जो ग्रोथ करेगी। पहले तो अनचार्ज था, ये अनचार्ज था ना, तो करंट क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, उसके बाद ये इधर करंट चलाए तो ये करंट ऐसे जाएगी I2, ये भी करंट क्या करेगी, ग्रो करेगी। जब करंट ग्रोथ और डीके होने वाली रहती है तो हम लोग उसका केवीएल केसीएल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, केवीएल केसीएल लिखते हैं बच्चों। चलो तो यहां से लिखना चालू करते हैं। तो देखो ये हुआ V1, क्या हुआ V1 वोल्टेज, V1 वोल्टेज है ना, बढ़ा, ऊपर से मैं नीचे आया, V1 वोल्टेज बढ़ा। अब इधर गया, क्या गया बच्चों, इधर। तो -L1 di1 बाय dt, ये वोल्टेज कैसे लेता है, I1 के बढ़ने के रेट से खुद का वोल्टेज बढ़ाता है। ये बात समझ में आएगी। फिर रेजिस्टर कितना खा रहा होगा, -I1 R1। अब खाली ये रहता तो ऐसे ही लिखते, बाजू वाले में करंट I2 दौड़ रही है तो उसके कारण ये म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। उसको लिख लेते हैं माइनस, उसको लिख लेते हैं -M di2 बाय dt। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये किसके लिए लिख लीजिए, फर्स्ट सर्किट। किसके लिए लिखे, ये फर्स्ट सर्किट। आ रही बात समझ में, पक्का। अब अगर मेरे को फर्स्ट सर्किट में पावर इक्वेशन लिखना है, ये वोल्टेज इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है बच्चों, वोल्टेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली, पोटेंशियल डिफरेंस का लिखा हो ना। पावर कैसे में आता है, वोल्टेज में जब करंट सप्लाई, करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर चाहिए, तो मेरे सब में आई मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पहले सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है, I1, बैटरी I1 चला रहा है करंट, बैटरी I1 करंट चला रहा है, तो सब में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, I1। तो अगर आप सब में अगर बच्चों I1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर इन सर्किट 1। और पावर को अगर dt से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इन सर्किट 1। समझ में आ रही बात, एनर्जी कौन दे रहा है कौन ले रहा है सब आ गया। क्लियर, क्योंकि कौन कौन पैसिव एलिमेंट है, कौन कौन एक्टिव एलिमेंट है, सबका तो एनर्जी लिख लिया अपन। बात समझ में आई, अब देखते हैं। तो क्या से आई dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आया क्यों करा आई dt से मल्टीप्लाई, वर्क, क्योंकि वर्क पूछा है ना, वर्क निकालने के लिए। चलो क्या आएगा देखते हैं, V1 I1 dt माइनस I1 R1 I1 स्क्वायर dt, I1 स्क्वायर R1 dt, I1 स्क्वायर R1 dt माइनस L1 I1 di1 माइनस M2 सॉरी M I1 di2। ये समझ में आया, पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया। क्लियर बच्चों, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है,
टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी कितना वर्क कर रही है देखो, अरे भाई हट, ये बैटरी का वोल्टेज है, ये जो चार्ज सप्लाई या वर्क डन बैटरी कर रहा है वो है, और ये आई स्क्वायर आर वन डी टी, ये जो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो बचा हुआ एनर्जी यही है ना। तो जितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा किसमें, इसके सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के कारण, वो ये वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं ये वाला टर्म ही निकाल दूं बस, तो मेरा भाई पावर जो वर्क डन बाय बैटरी आ रहा है आ जाएगा, भाई वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, एक ये दोनों का नेट सम या इसके बराबर, ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो मेरे को इसको निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं दोनों को इंटीग्रेट, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ एल आई वन डी आई वन, ग्रोथ करंट कहां से कहां जा रहा होगा, जीरो से आई वन, जीरो से आई वन जा रहा होगा, जीरो से आई वन, जीरो से आई वन, ये टर्म आ जाएगा हाफ एल एल वन आई वन स्क्वायर, ये तो पहले ही जानते हैं, एल आई डी आई बचपन से किए इंटीग्रेशन हम लोग, ठीक है। ये टर्म को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, अच्छा माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस कॉमन आके उधर चले जाएगा, तो ये पूरा ये एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, बस स्टोर्ड एनर्जी अपने को देखना है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम आई वन डी आई टू, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, सॉरी सॉरी, ठीक। अब बच्चों, अब मैं वापस से तामझाम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दूसरे का, डायरेक्ट लिख देता हूं दूसरे का, तो क्या होगा, उसका भी माइनस कॉमन ले लोगे, हाफ एल आई सॉरी एल टू आई टू स्क्वायर आएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंटीग्रेशन ऑफ एम आई टू डी आई वन आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये दोनों एनर्जी तो ऐड हो गया, लिख लेते हैं, हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर, ये हो गया आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर हुआ। बच जो जाएगा वो एनर्जी क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला टर्म ऐड होगा, क्या होगा देखो, पूरा इंटीग्रेशन के अंदर ले रहा हूं, एम आई वन डी टू प्लस एम आई टू डी वन, बात समझ में आई कि नहीं है। ऐसा इस इंटीग्रेशन देखे हो कि नहीं देखे हो, एक्स वाई का होता है एक्स डी वाई वाई डी एक्स, डी वन लिख दिया हूं क्या, आई भी है ना, आई और आई सॉरी, ठीक है। एक्स वाई का होता है कि नहीं होता है, देखो कितना मस्त जम गया अपना, अब खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो क्या आ गया, हाफ एल वन आई वन स्क्वायर हाफ एल टू आई टू स्क्वायर, और ये एम आई वन आई टू हो गया, क्या हो गया बच्चों, एम आई वन आई टू। तो इस वाले टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, एम आई वन आई टू, क्योंकि ये क्या है, एम कॉमन आ जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, वो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है, डी एक्स वाई होता है ना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन, बस प्रोडक्ट रूल वाला, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो भाई वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम क्या, एम आई वन आई टू। अब एक और कैच बच्चों यहां पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है, कपलिंग में अपन पढ़े, तो अभी हम लोग प्लस कर दे रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, मतलब साथ दे रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस का साथ दे रहा है। अगर अपोज करता तो ये क्या आ जाता है यहाँ माइनस, तो दो आंसर्स पॉसिबल हैं इसके, क्या है, दो आंसर, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, जो माइनस वाला आएगा वो भी सही होगा, प्लस वाला आएगा वो भी सही, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था तो हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब वैल्यू डालो भाई, अब मैं नहीं जानता अब क्या क्या है वैल्यू, वैल्यू बताओ तो देख देख के मेरे को क्या है। हाफ, हाफ तो हाफ है, L1 का क्या है 10, L2 का वैल्यू कितना है, L2 का वैल्यू 20, 10 और 20, और ये 5 है, और I1 I2 कितना है, I1 I2 तो निकालना पड़ेगा। अच्छा I1 I2 क्या होगी, मैक्सिमम करंट, वो तो निकाल लेते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट करंट निकालना आसान है, वो निकाल लेते हैं चलो। तो I1 का वैल्यू होगा 5/5 मतलब 1 एम्पेयर, और I2 का वैल्यू क्या होगा 20/10 मतलब 2 एम्पेयर। स्टेडी स्टेट करंट, 0 से I1 0 से I2 ले रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट करंट यही होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं, तो 1 और 2 एम्पेयर। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, तो हाफ
L1 का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 इंटू 10 का पावर -3। I1 का वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस हाफ। L2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 20 है, शायद देख लो भाई, हाँ 20 है, 20 मिली हेनरी। तो 20 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 दिया शायद, 5 इंटू 10 का पावर -3। I1 I2 कितना होगा? 2। ठीक, क्लियर बच्चों? तो ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये क्या है? 10। ठीक है, तो कितना हुआ? 10 10 5, सॉरी ये 4 भी है ना, 40 10 55 मिली जूल। ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? 55 मिली जूल। और अगर बच्चों ये माइनस हो रहा होगा तो आंसर अलग भी आ सकता है, घबराने की बात नहीं। 35 मिली जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 मिली जूल। ठीक, अरे बस समझ में, ये दोनों तो 40 होगा, सॉरी क्या 45 होगा। 45 प्लस 10 भी हो सकता है, 45 माइनस 10। तो अगर अपोज कर रहा है तो 35 मिली जूल भी इसका आंसर हो सकता है, अगर म्यूचुअल इंडेक्स अपोज करने वाला है। क्लियर बात? पक्का? बढ़े आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल क्या बोला है? अ लाइट डिस्क मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये डिस्क है, किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट O above the disk from the axis on revolving the magnet about the axis। क्या होगा? ऐसा डिस्क रखा हुआ है जो रिवॉल्व कर सकता है, रिवॉल्व कर नहीं रहा लेकिन रिवॉल्व कर सकता है। उसके ऊपर क्या रखे बच्चों? मैग्नेट। और मैग्नेट को क्या करने हैं? घुमा रहे हैं। तो ये कंडक्टर में जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो चेंज होगा। क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। चेंज होगा तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस क्या कोशिश करेगा? कि मैं जिस कारण से हो रहा हूं उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो बताओ, डिस्क उल्टा घूमने लगेगा कि ऐसा घूमेगा कि वो मैच करे? भाई अगर सपोज ये रेस्ट पे रखा है, ये भी रेस्ट पे रखा है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? तो अगर ये को घुमा के मैं आगे ले गया तो ये पॉइंट भी घूम के वहीं आना चाहेगा ना, तब तो उसको लगेगा रिलेटिवली क्या पे हो? रेस्ट पे। समझ रहे हो? डिस्क भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, दोनों सेम ओरिएंटेशन में घूम रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तब तो ईएमएफ कैच करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? कैच करने की कोशिश करेगा। चलो देख पढ़ते तो है क्या होता है। रोटेट इन डायरेक्शन अपोजिट, नहीं। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ट्रू। तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ क्या बोलता है ना? कॉस को अपोज। कॉस क्या है? कि मैग्नेट घूम रहा है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है उसको, तो क्या करेगा? उसके साथ साथ घूमने चले करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे, रिलेटिव मोशन ना हो। आ रही बात समझ? सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखो क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग perfectly conducting PQ is moving with velocity 1 centimeter per second on a pair of horizontal rails with zero resistance। फिर one side of the rail connected is inductor L बराबर 1 मिली हेनरी। ये वाला पेन है, पेन गलत वाला ले ली। 1 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस 1 ओम। द हॉरिजॉन्टल रेस L आर लाई इन द सेम प्लेन विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कितना? 1 टेस्ला इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। If the key S is closed at certain instant, the current in the circuit after 1 millisecond कितना होगा? तो बच्चों ये रॉड ऐसा मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है? बी एल वी। बी का वैल्यू कितना दिया है? 1 टेस्ला। लेंथ कितना है इसका? 10 इंटू 10 का पावर -2। वेलोसिटी कितनी है? तो 10 का पावर -2। ठीक है, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस क्या आ गया? 10 का पावर -3 वोल्ट्स। ठीक, तो इतना वोल्टेज हो गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? इसमें करंट क्या होगी? 1 मिली सेकेंड पे, 1 मिली सेकेंड में। तो हमको पता है बच्चों ग्रोथ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर I0 1 माइनस ई का पार माइनस टी बाय टाउ, और टाउ क्या होता है? L बाय आर। ठीक है, तो यहां पर करंट, ग्रोथ करंट का I का वैल्यू हो जाएगा I0। तो सबसे पहले मैक्सिमम करंट का वैल्यू देख लेते हैं I0। तो मैक्सिमम करंट कब होगी? जब ये पूरा अपना ले चुका है। तो मैक्सिमम करंट होगी V बाय आर। तो V तो निकला हुआ है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 10 का पावर -3 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। बहुत बढ़िया। फिर 1 माइनस ई का पावर माइनस टी, कितना मिली सेकेंड बोला है? 1 मिली, तो 10 का पावर -3
इंटू आर बाई एल लिखता हूं, 1 बाय एल आर, एल बाय आर है तो आर बाय एल हो जाएगा। आर कितना है 1 और एल कितना है, वो भी 1 मिली दिया तो 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 कट गया, ई का पावर -1 कुछ दिया है 0.37, तो ये क्या आ जाएगा 0.37, तो ये आ जाएगा 0.63 इंटू 10 का पावर -3, ये तो आंसर क्या होगा आपका 0.63। समझ में आ गया, डायरेक्ट बन गया। बढ़िया आगे बच्चों, देखो देखो इस क्वेश्चन है ना, तो क्या है बच्चों, सबसे पहले तो वेलोसिटी किस तरफ है आई, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है के, तो आई के, तो प्रोजेक्शन किसके अलोंग बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, प्रोजेक्शन किसके अलोंग बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी से दोनों क्या होना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है वाई, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा ये कितने लेंथ का, एल लेंथ का। तो सपोज हम लोग नीचे से एक वाई डिस्टेंस दूर एक छोटा सा लेंथ लेते हैं बच्चों डी वाई, इस डी वाई लेंथ में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो निकाल लेते हैं, तो छोटा सा डी कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस डी बराबर बीएलवी, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई वाई पे ही डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा B0 1 प्लस वाई बाय एल का पावर बीटा, B0 1 बाय वाई बाय एल का पावर बीटा, बी एल, एल वैल्यू कितना होगा डी वाई, और v वेलोसिटी तो कांस्टेंट है v0। समझ में आई बात, तो नीचे से ऊपर तक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लगेगा, 0 से l तक अपने को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बात समझ में आई ये वाले। चलिए, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई, ईएमएफ इंड्यूस, तो इसको वही इसमें फाई दे दिया है सिंबल, तो अपन डेल्टा फाई लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है b0 v0, इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों y, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dy का y होगा, और लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा l आ जाएगा, प्लस ये जो है y बाय एल, क्या है y बाय एल, तो 1 बाय एल तो बाहर लिख देते हैं, और y का कैल क्या होगा, y का पावर बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1, और क्या डालना है 0 से लेके l, हाँ 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 l का पावर बीटा, क्या आएगा l का पावर बीटा, ठीक है। अब इसको लिखा देते हैं, तो डेल्टा फ्लक्स क्या है बच्चों B0 V0 L प्लस 1 बाय एल का पावर बीटा, L डालेंगे तो क्या आएगा L का पावर बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1, और 0 डालेंगे तो 0 ही आना है, जाहिर सी बात है। देखो L का पावर बीटा प्लस 1 को L का पावर बीटा इंटू एल लिख सकता हूं, तो L का पावर बीटा से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा L, तो L कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा फाई क्या आ गया B0 V0 L 1 प्लस 1 बाय, ये समझ में आया कि नहीं, तो देखो अब देखते हैं पहला चीज, phi is proportional to length of the wire projected on y axis, ट्रू, क्या है बात ट्रू। दूसरा, डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेट वायर y बराबर x, इनिशियल लेंथ √2l, y बराबर x वाली लाइन कैसी होगी 45 डिग्री पे होगी बच्चों, और उसका लेंथ क्या बोल दिया है √2l, तो y में प्रोजेक्शन कितना होगा, तो l चेंज हो रहा है क्या, तो ईएमएफ चेंज होगा, तो रिमेन सेम, यस रिमेन सेम, यस। समझ में आया कि नहीं आया बात, पक्का। अगला, ये और ये चेक कर रहे हैं, तो बीटा का वैल्यू क्या डाल दो 0, ये 0 डालेंगे तो क्या आएगा 2, 2 b0 v0, तो ये बात क्या है गलत, फिर क्या डाल दो बीटा का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1 3, 4/3 b0 v0 l, ये बात क्या है ट्रू, तो सही ऑप्शन क्या होगा बी सी डी। आ रही बात समझ में, ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम सिंपल था, ठीक है, ये बस लेंदी प्रोसीजरल था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था सिंपल। बढ़े आगे, ये ऑप्शन आ रहा है v/2 है, टाउ आ गया, अब वो टाउ डाल के वो निकालो आई मैक्स, टाउ डाल के क्या निकाल लो आई मैक्स, समझ में आई बात, देखो बनाते हैं है ना, देखो ऐसे,
तो बच्चों क्या है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर बिलो द स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ बंद किए, दोनों को क्या किए, एक साथ t = 0 पे बंद किए, तो दोनों में करंट क्या होना चालू हो जाएगा, ग्रो होना चालू हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या होगा, बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोलैरिटीज आर इंडिकेटेड, ये उल्टा उल्टा लगा, ये ऊपर इधर ले जा रहा है करंट, ये नीचे ले जा रहा है करंट। ठीक है, ignore the mutual inductance between the inductor, the current I in the middle wire reaches maximum I max at time t is equals to tau। तो हमको क्या बताना है, वही टाउ निकालना है और कितनी मैक्सिमम करंट होगी वो हमको निकालना है। तो मान के चलते हैं इसमें जो करंट ग्रो हो रही है वो हो रही है I1, और इसमें जो करंट ग्रो हो रही है वो क्या होगी, I2। तो I का वैल्यू क्या होगा, ये इधर से ग्रो होके करंट I1 नीचे जा रही है, इधर से I2 ऊपर जा रही है, तो I करंट क्या होगी, I1 माइनस I2। ठीक, अब ग्रोथ करंट LR सर्किट में अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट I0 e का पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ इज L बाय R, ये वाला टाउ नहीं है तो मैक्सिमम टाइम, टाउ वाला टाइम कांस्टेंट L बाय R। तो अभी मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी, पहले सर्किट से वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, तो V बाय R, तो क्या लिखते हैं इसको, V बाय R 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाय L बाय R, ये क्या हो गया, L बाय R माइनस I2 क्या होगा, V बाय R, क्योंकि उसमें भी वोल्टेज V और R दे दिया है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाय 2L बाय R। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब I बराबर होगा V बाय R को कॉमन ले लो, V बाय R माइनस V बाय R, एक तो कट जाएगा और एक V बाय R कॉमन आ जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, वो वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं e का पावर माइनस टी आर बाय 2L माइनस e का पावर माइनस टी आर बाय L, ये आया। अब हमको किस टाइम पे मैक्सिमम करंट होगी निकालना है, सिंपल di बाई dt, क्या कर दो, di बाय dt, तो v बाय आर तो बाहर आ जाएगा बच्चों, e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x, तो e का पावर माइनस टी आर बाय 2L, और यहां से कॉमन क्या जाएगा, माइनस आर बाय 2, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा माइनस आर बाय 2, तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं माइनस आर बाय 2, फिर ये प्लस हो जाएगा, इसमें खाली बाहर क्या आएगा, आर ई का पावर माइनस टी आर बाय एल, ये समझ में आया। ठीक, इसको इक्वेट कैसे करना है, जीरो से, सो कैसे इक्वेट करना है, जीरो से, तो ये सामने वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, आर और कॉमन आके क्या हो गया, जीरो हो गया, तो क्या रहे वैल्यू देखो, ई का पावर माइनस टी आर बाय 2L बराबर, ये वाला माइनस क्योंकि बाहर रहेगा ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और बराबर क्या रहेगा 2 ई का पावर माइनस टी आर बाय एल, ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहां से टी कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ लॉग लेके, तो लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी आर बाय 2L बराबर लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए प्लस बी, तो एल एन टू माइनस टी आर बाय एल, तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ln2 बराबर टी आर बाई 2L और टी आर बाई एल, तो टी आर बाई एल माइनस टी आर बाई 2L 1/2 टी आर बाई 2L आ जाएगा, तो क्या होगा टी आर बाई 2L, तो ये टी कैसा आ गया, टाउ 2L बाई आर ln2, ये आ गया। ठीक, 2L बाई आर ln2, ये आ गया बच्चों। अब इस टाइम को टी के जगह पुट कर देंगे और क्या की वैल्यू निकालेंगे, आई मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो पार्ट मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, कर लोगे आप लोग, इजी है, एल बाय आर की वैल्यू डाल देना, पक्का। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसका देखो, अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V, ठीक, कांस्टेंट वोल्टेज V is connected to a resistance R and two ideal inductor L1 and L2 through a switch S. There is no mutual induction. बढ़िया। The switch S is initially opened, the switch is closed and the current begins to flow. Which of the following is that correct? तो बोला है बच्चों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें कितनी करंट होगी और इसमें कितनी करंट होगी, मैं बोला इसमें I1 होगी, इसमें I2 होगी, ये दोनों क्या में है, पैरेलल, दोनों क्या में है बच्चों, पैरेलल में, दोनों ये इंडक्टर पैरेलल में, मतलब वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होता है, L
डी बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पहले वाले में कितना होगा, L1 di1 बाई डी टी, और इसमें क्या होगा L2 di बाय डी टी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लेकिन E1 और E2 तो क्या है, सेम। क्यों, पैरेलल। क्या में दोनों पैरेलल। तो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, L1 di1 बाई डी टी बराबर L2 di2 बाय डी टी। डी टी कैंसल। फॉर अ लॉन्ग टाइम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया, L1 i1 बराबर L2 i2। क्लियर है? अब मैक्सिमम करंट जो आई आएगी वो क्या आएगी, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। जब क्या हो जाएंगे, सॉरी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो करंट कितनी आएगी, आई मैक्सिमम। ये जो करंट आई आएगी वो कितनी होगी, V बाय आर। कितनी होगी बच्चों, V बाय आर। तो V बाय आर का यहां पर I1 बाय I2 क्या आ रहा है, L2 बाय L1, मतलब रेसिप्रोकल, रिवर्स रिलेशनशिप है। तो आई जहां रेशियो क्या होगा, L1 बाय L2, और ऊपर में जहां L1 होगा ऑफ टोटल करंट V बाय आर, ये जाएगी I2 में, क्योंकि I1 बाय I2 L2 बाय L1 इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये वाला प्रपोर्शन L1 बाय L1 प्लस L2 प्रपोर्शन ऑफ टोटल करंट कहां जाएगा, I2 पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और I1 पे कितना जाएगा, V बाय आर L1 प्लस L2, और ऊपर क्या रहेगा L2। समझ में आएगी नहीं, पक्का? तो ये I2 में जाएगा। तो A भी सही है और B भी सही है। ठीक, अगला क्या पूछा है, तीसरा देख लेते हैं। एट t इक्वल टू 0 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इज V बाय आर। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, इनिशियली तो अनचार्ज थे, तो जब अनचार्ज रहते हैं इंडक्टर क्या करते हैं, ओपन सर्किट, तो कोई करंट नहीं जाएगी, तो रेजिस्टेंस करंट क्या होगी बच्चों, 0। तो ये तो बोल दिया है V बाय आर, तो ये बात क्या है, गलत। अगर कैपेसिटर होता तो ट्रू होता, अगर कैपेसिटर होता तो ट्रू होता। फिर द रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स। तो अपने को पता है रेशियो ऑफ करंट मतलब I1 बाय I2। ठीक, L1 और L2 की वैल्यू क्या है, अलग अलग। L1 और L2 की वैल्यू अलग अलग है। तो बच्चों I1 बाय I2 ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पर I1 बराबर जो होगा, अभी कितना आया L1 अच्छा सॉरी ना, ये तो बताइए I1 बाय I2 कितना है, L2 बाय L1। तो ये क्या है, समय के साथ हमेशा L2 बाय L1 होगी, हमेशा क्या होगी, L2 बाय L1 होगी। तो क्या है, फिक्स है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही। हरी बात समझ में, I1 बाय I2 क्या है, L1 बाय L2। बाकी कोई टाइम वाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, तो क्या है, फिक्स। भाई जो भी करंट आ रही होगी टोटल, उसका वही रेशियो में बटेगी ना हमेशा, तो वो तो कट नहीं कटना है, तो हमेशा रेशियो क्या रहेगा, फिक्स। क्लियर है, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक, जैसे अगर ऐसा रहता रेजिस्टेंस है R1 और R2 दोनों पैरेलल में, तो करंट कितनी भी आए, जो रेशियो में बटना है वो तो R1 बाय R1 प्लस R2 और R2 बाय R1 प्लस R2। हरी बात, तो हमेशा रेशियो क्या रहेगा, फिक्स। क्लियर है, I1 बाय R2 R2 बाय R1 होगी। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है? तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अभी ये 10 की तक 11 क्वेश्चन बनाए हैं। अब इसको कल क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कल एक दिन और में ये खत्म हो जाएगा।